अबे सारी बातें छोड़ यार, ये बता तेरी बंदी का क्या हाल है? अरे बंदे की तेल लेने, वो देख देख तो देख देख कौन क्या आया। करने आया भाई यहाँ? अबे क्या करना है यार, चल जा। यहाँ नहीं रखा तेरा कुछ भी है। मर गया तेरा बाप। अबे बेवड़ा था वो। हट हट मारो हट, मारो बॉस। मारो मारो। ओए 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 क्या हो गई? हाँ? क्या हो गया? अरे यार आराम से चल। अच्छा पापा, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। कोई नई बात है तो बताओ। ये तुम्हारा रोज का काम है, सुबह निकलना और शाम को बहाने से घर आ जाना। तो मैं क्या करूँ, नहीं मिलती जॉब तो? कोई जबरदस्ती है क्या? जाता तो हूँ ढूंढने के लिए। इस तरह से सारा दिन घूमकर आ जाने से कोई नौकरी नहीं मिलती। पहले भी तुमने कितना बिजनेस किया, कितना मेरा पैसा बर्बाद कर दिया। इतना बिजनेस करके तुम्हें क्या मिला? तो हर किसी का बिजनेस थोड़ी चल जाता है। कोशिश तो की है ना मैंने। कभी कोशिश नहीं की तब बताइए आप। कोशिश करने से कुछ नहीं होता। ना तो तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, ना ही तुम्हारे अंदर कोई योग्यता है। तुम सिर्फ और सिर्फ आवारा घूमने वाले आदमी हो। तो आपने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया जो मुझे इतनी बातें सुना रहे हो? मैंने तुम जैसा को पाला है यहाँ पर। बाप से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? पता है मुझे, सारा दिन तो आप शराब में डूबे रहते हो और मुझे तमीज सिखाते हो। भाई साहब, ओ भाई साहब, इस तरह से घूमकर आ जाने से कोई नौकरी नहीं मिलती। पहले भी तुमने कितना मेरा पैसा इतना बिजनेस का तुम्हें क्या मिला? तो हर किसी का बिजनेस चल जाता है। कोशिश तो की है ना मैंने। कभी कोशिश नहीं की तब बताइए आप। बताइए कोशिश करने से कुछ नहीं होता। ना तो तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, ना ही तुम्हारे अंदर कोई योग्यता है। तुम सिर्फ और सिर्फ आवारा घूमने वाले आदमी। अरे भाई साहब पागल हो क्या? लेकिन तुमने मुझे बचाया क्यों? मरने दिया होता। बेकार है साली उधार की जिंदगी। रोज की चिक चिक से तो छुटकारा मिलता। साहब, आप वो मकान नंबर 335 में रहते हैं ना? लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? अच्छा, तुम वही हो ना जो मकान के बाहर मुझे मिले थे? ये वही कोट है जो मैंने तुम्हें दिया था? जी साहब। लेकिन तुमने मुझे बचाया क्यों? दरअसल साहब, मुझे आप में अपना बीता हुआ कल नज़र आता है। What nonsense! You mean I am your past? क्या तुम भी मेरी तरह मरने निकले थे? क्या तुम्हारा बाप भी मेरे बाप की तरह नासमझ था? क्या तुम्हारा बाप भी मेरे बाप की तरह शराबी था क्या? जी साहब। दरअसल आज से 8 साल पहले हम भी यहाँ रहा करते थे, जहाँ आज आप रहते हैं।
मेरे पिता भी बहुत दारू पिया करते थे और माँ की कमी के कारण मैं आवारा हो गया था। और फिर एक दिन अरे थक गया यार। ए, कहाँ जा रहा है? आपसे मतलब? ए, जुबान लड़ता है। काम धंधा शुरू कर दे, वरना सारी उम्र हमारी तरह रिक्शा चलाएगा। आपने तो जैसे बहुत पैसे कमा लिए, मुझ पे भाषण झाड़ रहे हो। यहाँ बेटा, यहाँ। अरे बेटा, हमारे पिताजी के पास कहाँ इतनी सुविधा थी कि वो हमें पढ़ा पाते। मैं तुम्हें वादा करता हूँ बेटा, एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा। मेरे पिताजी को एक दिन स्कूल से फ़ोन आया कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। ए, तुझे स्कूल से निकाल दिया तूने बताया? आपको बता के मैं क्या कर लेता? आप तो सुबह 5 बजे जाते हो और रात के 9 बजे आते हो। आपको तो सिर्फ काम काम काम। मेरी फिक्र भी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं जा रहा हूँ। और फिर मैं घर छोड़ के निकल गया। पहले कुछ दिन तो आराम से कट गए, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे थे और थोड़े ही समय में मुझे एक नौकरी भी मिल गई थी। पर कुछ समय बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। जब इंसान की हालत खराब होती है ना साहब, तभी उसे किसी अपने की याद आती है। लेकिन जब मैं वापस आया, मुझे चाय वाले ने बताया कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे बहुत ढूंढा। वो बहुत परेशान भी हुए, पर मेरा कोई पता ना था। तो पता चला कि आज मेरे पिताजी को मरे हुए पूरे 2 साल हो चुके थे और हमारे उस छोटे से घर की जगह आज आपकी कोठी थी साहब। अपनों की अहमियत हमें तभी पता लगती है साहब, जब वो हमें इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई ना था। मैं अकेला हो गया था। ना मेरे पास सर ढकने को छत थी और ना पेट भरने के लिए पैसे। और फिर एक दिन मैंने आपको देखा। आप भी मेरी ही तरह मस्त मौला, एकदम अपनी ही दुनिया में रहने वाले। और आज सुबह जब मैं आपके घर के बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने आपके और आपके पिताजी के बीच में लड़ाई की आवाज़ें सुनी। सारा दिन तो आप शराब में डूबे रहते हो। और मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। और फिर आपने मुझे अपना कोट दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा साहब। मैं आपका शुक्रिया कहने के लिए आपके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आप पटरियों की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको आवाज़ें भी लगाई, लेकिन आपने मेरी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। अगर आज मैं आपको मरने देता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मेरे पिता का नाम भी अरविंद था। आज से 5 साल पहले एक अरविंद ने अपने बेटे को खोया था, और मैं नहीं चाहता कि आज भी कोई अरविंद अपने बेटे को खोए। हमें बड़ों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ों का गुस्सा गुस्सा नहीं, प्यार होता है। हमें उनके गुस्से को कभी दिल पे नहीं लगाना चाहिए साहब। तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त।
मुझे भी लगता है कि डैड के पास वापस लौट जाना चाहिए।